Science 1, Lesson 8, Metallurgy, Answers and Solutions of Board Paper Questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, March and August 2022, मार्च एंड जुलाई 2023। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे गए थे फ्रॉम मार्च 2019 से लेके जुलाई 2023 तक ऑफ साइंस 1 लेसन नंबर 8 मेटलर्जी, उसी का आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। फर्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इन द विल्फली टेबल मेथड द पार्टिकल्स ऑफ गैंग आर सेपरेटेड बाय डैश सेपरेशन मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ग्रेविटेशनल। तो आंसर कौन सा है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये पेज नंबर 100 में दिया हुआ है। विल्फली टेबल मेथड जो है इट इज़ अ सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो आंसर क्या है, ग्रेविटेशनल। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन बी, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था एंड दिस इज गिवन इन पेज नंबर 108। यू कैन सी ओवर हियर, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन सी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डैश। तो इन चारों ऑप्शन में से विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर है ग्राफाइट। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द आंसर और ऑप्शन सी क्या है, ग्राफाइट। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ये जो आंसर है वो पेज नंबर 93 में दिया हुआ है। ग्राफाइट एन इलेक्ट्रो ऑफ कार्बन इज़ एन एक्सेप्शन हैज़ इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट जो है वो नॉन मेटल है और नॉन मेटल हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, लेकिन ग्राफाइट जो है इवन दो इट इज़ अ नॉन मेटल इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर क्या है, ग्राफाइट। Choose the correct alternative. Question D. To prevent rusting, a layer of dash metal is applied on iron sheets. तो इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, जिंक। तो आंसर इज ऑप्शन डी, जिंक। ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये जो आंसर है वो पेज नंबर 107 में दिया हुआ है। इन दिस मेथड अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द करोशन ऑफ आयरन और स्टील। तो आयरन को प्रिवेंट करने, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेटल का थिन लेयर अप्लाई किया जाता है आयरन में, अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो आंसर इज व्हाट, जिंक। Choose the correct alternative. Question E. Carbonate ores are strongly heated in a limited supply of air to transform them into oxides. This process is called dash. तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, दैट इज़ कैल्सिनेशन। ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 104 में दिया हुआ है। Carbonate ores are strongly heated in a limited supply of air to transform them into oxide. This process is called calcination. तो आंसर क्या है, calcination। क्वेश्चन 2, फाइंड द ऑड मैन आउट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, टिनिंग, एनोडाइजेशन, एलॉइंग, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो ऑड वन आउट इसमें से कौन सा है, फ्रोथ फ्लोटेशन इज़ द ऑड वन आउट। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। वाई फ्रोथ फ्लोटेशन इज़ द ऑड वन आउट, क्योंकि टिनिंग, एनोडाइजिंग और एलॉइंग जो है दे आर द मेथड टू प्रिवेंट द करोशन ऑफ मेटल, और फ्रोथ फ्लोटेशन जो है इट इज़ अ मेथड फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग द ओर। तो ऑड वन आउट कौन सा है, फ्रोथ फ्लोटेशन। क्वेश्चन 3, आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर विच इज़ अ मेटल, एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोडियम और सल्फर इन दोनों में से मेटल कौन सा है, जो भी मेटल है उसका रिएक्शन विद द ऑक्सीजन वो भी एक्सप्लेन करना है। तो सोडियम एंड सल्फर में से मेटल कौन सा है, सोडियम मेटल है। तो उसका आंसर है आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर सोडियम इज़ अ मेटल। अभी सोडियम का रिएक्शन विद ऑक्सीजन ये एक्सप्लेन करना है। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सोडियम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड। रिएक्शन क्या है, 4Na दैट इज सोडियम विच इज़ इन सॉलिड फॉर्म plus O2 that is oxygen which is in gaseous form on reacting gives what, 2Na2O which is sodium oxide which is in solid form. ये जो रिएक्शन है सोडियम मेटल विद ऑक्सीजन वो पेज नंबर 94, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन ओवर हियर।
Sodium metal combines with oxygen in the air even at room temperature and forms sodium oxide. उसके बाद reaction दिया है 4Na which is in solid form plus O2 which is in gaseous form on reacting gives what? 2Na2O which is solid form. क्वेश्चन 4 एक पैसेज दिया था, वो पैसेज जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 100 एंड 101 पेज 100 पेज में और 101 पेज में वो पैसेज दिया हुआ है। ये 2 मार्क के लिए पूछा था और मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो पैसेज रीड करके क्वेश्चन ए और बी को आंसर करना है। तो पैसेज जो है वो पेज नंबर 100 से स्टार्ट होता है। टेपरिंग वेसल opens in a tank like container that is tapering on the lower side. The tank has an outlet for water on the upper side and a water inlet on the lower side. उसके बाद next page में है उसका continuation. Finely ground ore is released in the tank. A forceful jet of water is introduced in the tank from the lower side and gangue particles and the ore are separated by this method. अभी क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? क्वेश्चन ए में पूछा है द अबाउ डिस्क्रिप्शन इज ऑफ विच ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड। तो इसका आंसर जो है वो आंसर क्या है? हाइड्रोलिक सेपरेशन। तो आंसर कैसे लिखेंगे? The above description is of hydraulic separation method. This we have to write down. The above description is of hydraulic separation method. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्या है? ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ दिस मेथड। डायग्राम पेज नंबर 101 में दिया हुआ है। यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम along with the labeling. Question number 5. In two methods of control of corrosion of aluminum, either a layer of aluminum oxide is formed or silver plating is done on the surface. State to which electrode the aluminum article is attached in these method respectively. ये 2 मार्क के लिए पूछा था जुलाई 2019 में। तो इसमें क्या पूछा है? जो अल्यूमिनियम को करोशन होने से प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, नहीं तो सिल्वर प्लेटिंग किया जाता है एल्यूमिनियम में। तो इसमें जब भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर अप्लाई किया जाता है एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम एक्ट एज व्हाट इलेक्ट्रोड। उसी तरह सेकेंड वन में पूछा अगर एल्यूमिनियम में सिल्वर प्लेटिंग करेंगे तो एल्यूमिनियम एक्ट एज व्हाट इलेक्ट्रोड। तो आंसर है फर्स्ट वाले में, जिसमें एल्यूमिनियम में अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड अप्लाई किया जाता है। In this, aluminum act as what? In a process in which aluminum is coated with a layer of oxide, that is aluminum oxide, aluminum acts as an anode. तो फर्स्ट वाले में जिसमें a layer of aluminum oxide on aluminum apply किया जाता है, तो उसमें aluminum act as what? Anode. Second one, in a process in which aluminum is silver plated, एल्यूमिनियम एक्ट हैज़ अ कैथोड। तो जो सेकेंड वाले में पूछा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त, एल्यूमिनियम के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त एल्यूमिनियम एक्ट्स एज विच इलेक्ट्रोड, तो आंसर है एक्ट्स एज कैथोड। ये पेज नंबर 107 और 108 में दिया हुआ है। फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया है एल्यूमिनियम आर्टिकल इज़ यूज्ड एज एनोड। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर दिया जाता है, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है इट एक्ट हैज़ ही एनोड। तो फर्स्ट वाले में एल्यूमिनियम एक्ट हैज एनोड। सेकेंड वन इज गिवन इन द नेक्स्ट पेज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दिया हुआ है जब भी एल्यूमिनियम स्पून को Ag का लेयर अप्लाई किया जाता है, Ag मीन्स व्हाट? सिल्वर। तो व्हेन सिल्वर कोटिंग इज गिवन ऑन एल्यूमिनियम स्पून, द एल्यूमिनियम एक्ट एज व्हाट? कैथोड। Question number 6. Identify the process described in the sketch below and write any two uses. जो sketch जो है वो पेज नंबर 108 में दिया है। ये 2 मार्क के लिए पूछा था और सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो sketch is given, diagram is given in पेज नंबर 108। तो कौन सा डायग्राम दिया था? दिस वॉज द डायग्राम विच वॉज गिवन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? Identify the process described in the sketch below and write any two uses. तो आइडेंटिफाई द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन दिस स्केच, उसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्केच। यू कैन सी ओवर हियर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्केच। अभी इसका 2 यूजेस लिखना है। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो भी पेज नंबर 108 में दिया है। सो यूजेस आर व्हाट? सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर मेड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई रिपीट वंस मोर, यूजेस ऑफ electroplating is what? Silver plated spoons, gold plated ornaments are made by using
the method of electroplating. क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन एलॉइंग। ये 2 मार्क्स के लिए मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 108 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? पेज नंबर 108 में इसका आंसर है द होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म बाय मिक्सिंग अ मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स इन सर्टेन proportion is called an alloy. For example, bronze is an alloy formed from 90% copper and 10% tin. Bronze statues do not get affected by sun and rain. Stainless steel does not get stains with air or water and also does not rust. It is an alloy made from 74% iron, 18% chromium and 8% carbon. In recent times, various types of alloys are used for minting coins. क्वेश्चन 8, आंसर द फॉलोइंग। इसमें 2 क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी। ये 2 मार्क्स के लिए मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 103 में मिलेगा। सो आंसर क्या है? द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 103। तो मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या है? बॉक्साइट। तो आंसर इज व्हाट? बॉक्साइट। क्वेश्चन बी क्या पूछा है? इन क्वेश्चन बी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन बी, व्हाट इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम ओर। इसका भी आंसर पेज नंबर 103, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 103 में दिया है। तो इसका आंसर क्या है? हियर इट इज़ सिलिका, SiO2, ferric oxide, Fe2O3 and titanium oxide, TiO2 are the impurities present in bauxite. क्वेश्चन 9, गिव साइंटिफिक रीजंस। ये हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है। क्वेश्चन ए, एनोड्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 104 में दिया हुआ है। सो व्हाट इज आंसर? इट इज़ गिवन हियर। ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। फिर उसके बाद इधर से द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द एनोड्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. The anodes have to be changed from time to time as they get oxidized during the electrolysis of alumina. Give scientific reason. B question, lemon or tamarind is used for cleaning copper vessels turned greenish. ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इसका आंसर का फर्स्ट पॉइंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड in moist air reacts with the surface of copper vessel and copper carbonate is formed on its surface. Second point, thus greenish layer of copper carbonate is formed on the copper vessel surface. Third point, copper carbonate reacts with the acid present in lemon or tamarind and as a result the greenish layer of copper carbonate gets removed. Fourth point, hence lemon or tamarind is used for cleaning copper vessels turned greenish. तो जो लास्ट पॉइंट है वो क्वेश्चन से ही लिखा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 106 में दिया हुआ है। पॉइंट 3 जो है वो नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन सी, गिव साइंटिफिक रीज़न का क्वेश्चन सी क्या है? सोडियम मेटल इज़ ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 94, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 में मिलेगा और ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो आंसर क्या है? पेज नंबर 94 में दिया है, on exposure to air, sodium readily catches fire. Therefore, to prevent accident in the laboratory or elsewhere, it is kept in kerosene. Question number 10, observe the given figure of reactivity series of metals and answer the following question. तो reactivity series का जो फिगर है वो ऑब्जर्व करके क्वेश्चन A, B, C आंसर करना है। तो ये फिगर दिया हुआ था, यू कैन सी ओवर हियर, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चन दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? नेम 2 metals which react with water. Now you can see over here, रिएक्ट विथ वाटर, यानी रिएक्ट विथ वाटर, ये कोई भी 2 नाम लिख सकता है। सो वी कैन राइट द फर्स्ट 2, पोटेशियम, सोडियम. सो द 2 metals which react with water are potassium and sodium. नेक्स्ट वन क्या पूछा है? नेम 2 moderately reactive metals. अभी जैसे जैसे ऊपर वाला एकदम हाईली रिएक्टिव है, यू कैन सी ओवर हियर रिएक्टिविटी, सबसे ऊपर वाला एकदम हाईली रिएक्टिव है, नीचे नीचे जैसे आते जाएगा उसका रिएक्टिविटी जो है वो कम होते जाता है।
तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है, ये वाला जो है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है, ये सबसे हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद आता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। तो इनमें से कोई भी दो नाम लिख सकते हैं। सो आई हैव रिटन हियर टू मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आर जिंक एंड आयरन। यू कैन सी हियर जिंक एंड आयरन, नहीं तो टिन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यू कैन राइट एनीथिंग। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड नेम द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल एंड द मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में मैंने अभी बताया था, सबसे ऊपर जो है वो हाईली रिएक्टिव है और सबसे नीचे जो रहता है एकदम लेस रिएक्टिव है। तो सबसे मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल जो है फर्स्ट वन है, दैट इज़ पोटेशियम। उसी तरह मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा रहेगा, जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, दैट इज़ द मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल, दैट इज़ गोल्ड। तो आंसर क्या आएगा, द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल इज़ पोटेशियम, वो है फर्स्ट वाला। and the most less reactive metal is what, gold, वो है लास्ट वन। तो लास्ट वन इज द सबसे लेस रिएक्टिव मेटल और फर्स्ट वन इज द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल। तो द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल इज व्हाट, पोटेशियम, एंड द मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल इज व्हाट, गोल्ड। अभी ये जो डायग्राम जो है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, जो ये फिगर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 97 से लिया हुआ है। सो दिस इज़ द फिगर विच इज़ गिवन इन द बोर्ड पेपर। क्वेश्चन 11, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है। ये जो डायग्राम है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 104 में दिया हुआ है और ये 3 मार्क के लिए दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट दी एनोड रिएक्शन। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 104 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का। तो डायग्राम यू कैन सी, दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन द बोर्ड एग्जाम। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट दी एनोड रिएक्शन। तो एनोड रिएक्शन यहाँ से लिखना है, एनोड रिएक्शन 2O2 माइनस गिव्स व्हाट, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन क्या पूछा है, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी पूछा है, राइट दी कैथोड रिएक्शन। इसका आंसर भी पेज नंबर 104 में दिया हुआ है, जस्ट बिलो दी एनोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन क्या है, Al3 plus 3 electron gives what, Al, which is in liquid form. This is a reduction reaction. Now question C. Question C क्या पूछा है, what is the purpose of mixing cryolite and fluorspar with alumina in the electrolyte reduction of alumina? इसका भी आंसर पेज नंबर 104 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है, इट इज़ गिवन हियर, molten mixture of alumina has melting point greater than 2000 degree Celsius। उसके बाद यहाँ से लिखना है, therefore cryolite and fluorspar are added in the mixture to lower its melting point up to 1000 degree Celsius। तो मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। तो जब क्रायोलाइट और फ्लोस्पार जब इसमें मिक्स किया जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है अभी रिड्यूस होके कितना हो जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार आर मिक्सड इन मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना। क्वेश्चन 12, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। सेंटेंस क्या दिया है, NaCl इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, और ये सेंटेंस को रीड करके समझ के क्वेश्चन ए और बी आंसर करना है। ये 3 मार्क के लिए मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन ए क्या पूछा है, वाई इज़ NaCl एन आयोनिक कंपाउंड। इसका जो आंसर है वो 10th के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, 9th स्टैंडर्ड के साइंस टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, NaCl is formed when sodium metal gives away 1 electron to form Na plus ion, while non-metal chlorine takes up 1 electron to form Cl minus ion. Second point, these ions are held together by strong electrostatic forces of attraction. Third point, therefore NaCl is an ionic compound. अभी question B, स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 99 में मिलेगा। तो आंसर क्या है, यू कैन सी ओवर जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, देयर आर 5 प्रॉपर्टीज़, एनी 2 यू कैन राइट डाउन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लिखना, द आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड आर हार्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी ये लिखना, द आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू pieces by applying pressure. You can write down any 2 properties. I have shown the first and the second one.
क्वेश्चन 13 एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये 3 टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। ये 3 मार्क्स के लिए मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन ए में क्या पूछा, एक्सप्लेन द टर्म मेटलर्जी। इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 99 में मिलेगा। तो व्हाट इज द आंसर? The science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification for the use is called metallurgy. क्वेश्चन बी एक्सप्लेन द टर्म ओर्स। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 100 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है? द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। नेक्स्ट वन क्या है? सी, क्वेश्चन सी इज व्हाट, एक्सप्लेन द टर्म गैंग। इसका भी आंसर पेज नंबर 100 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का। तो आंसर क्या है? ओर्स कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एंड रॉकी substances along with the metal compounds. These impurities are called gangue. Question 14. Identify the process given below and accordingly draw neat labeled diagram. तो एक पैसेज दिया था, वो पैसेज जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 104 में दिया हुआ है। वो पैसेज को रीड करके ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है वो प्रोसेस का नीट लेबल्ड डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ये 3 मार्क के लिए जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो पहले तो पूछा था कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस। तो प्रोसेस का नाम क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। यू कैन सी इन पेज नंबर 104 ये पैसेज दिया था। Molten mixture of alumina, melting point greater than 2000 degrees Celsius, is done in a steel tank. The tank has a graphite lining on the inner side. This lining does the work of a cathode. A set of graphite rods dipped in the molten electrolyte works as anode. Cryolite Na3Al(F6) and fluorspar CaF2 are added in the mixture to lower its melting point up to 1000 degrees Celsius. तो यहाँ तक पैसेज दिया था। क्वेश्चन में क्या पूछा था? आइडेंटिफाई द प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। और नेक्स्ट उन लोग ने ये भी बोला था कि उस प्रोसेस का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, सो दिस इज अ डायग्राम, लेबल डायग्राम, ये ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 15 स्टेट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ये 5 मार्क के लिए अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 99 में मिलेगा। तो आंसर क्या है? यू कैन सी ओवर हियर general properties of ionic compound. First property क्या है? The attractive force between the positively and negatively charged ions is strong. Therefore, the ionic compounds exist in solid state and are hard. Second property, the ionic compounds are brittle and can be broken into pieces by applying pressure. Third property, the intermolecular force of attraction is high in ionic compounds and large energy is required to overcome it. Therefore, the melting and boiling points of ionic compounds are high. Fourth property, ionic compounds are water soluble. फिर उसके बाद इधर से लिखना है and are insoluble in solvents like kerosene and petrol. Fifth point, here it is, the ionic compounds cannot conduct electricity when in solid state. फिर उसके बाद यहाँ से however in the fused or molten state they can conduct electricity and उसके बाद नेक्स्ट लाइन में द एक्विस सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हैज दे कंटेन द डिसोसिएटेड आयंस।